मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंदम 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 मेरे तो आधार 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 सीताराम के चरणारविंदम चिंता मा भावरूपम समीभूतो तव चिंता चिता शमानम चिता उत्तमो उत्तम गते चिंता मरण प्राय। अरे चिंता से भली चिता जो भस्मभूत कर दे। ये संसारिक चिंता है किस बात की, कौन है, किसके नाते पोते, किसके बहू बेटे, किसका कोई कुछ। सर्वो एक प्राण सत्ता एक ईश्वर अधीनम सर्वज्ञानम स्वरम्यम परमात्मा मध्ये समाहितम। परमात्मा में रम करके परमात्मा में समाहित हो जाओ। ऐसे ही एक उसकी कहानी है। सूर्य की एक पुत्री हुई है। तो सूर्य की एक पुत्री जो है हजारों हजारों वर्ष तक जो है सूर्यो पुत्री सूर्य तनया क्या रूपम दिव्यतम रूपम तव वामाश्रित देव पुरुष संगम पाणिग्रहण स्वर्ग माते स्वर्ग विमानम दत्तं स्वयमेवं सूर्य सुपुत्रे सूर्यतनया बहुविपुलः क्षेत्रं स्वर्ग माते जीवनं 10 सहस्राणि वर्षं जीवनं तपोमयं स्वर्गं जीवनयापनं केवल एक संदेह कारणं क्वचिते क्वगति धरते माते क्वचितो जनो किं भाव धर्म निहिता एतस्मा भाव रूपं समाहितो तव जीवनं परिपूर्णम्। तो ऐसे ऐसे किस्से संसार में हो जाते हैं। एक छोटी छोटी किसी ने किसी को बहुत अच्छी जो है उसमें देखा, धरती में देखा या कहीं देखा, कहीं नजर पड़ गई कि कितनी सुंदर धरती है, यहाँ के लोग कितने सुंदर होंगे, उसका पता नहीं है। तो बड़ी बड़ी तपस्याओं का जो है कभी कभी जो है ये आता है कि ये अच्छा है। देखो एक बात है, एकस्मन भाव रूपम अंतर आत्मं रूपम परम पवित्रम
एका सत्यम परम सत्यम ईश्वरम ईश्वरम ईश्वरमय आत्मम सो आत्मान स्वरूप विविधानम विधानत विधानत आत्मम रूपम परमेश्वरम। केवल अपनी आत्मा को मान्यता देनी चाहिए, मैं आत्म स्वरूप परमेश्वर स्वरूप आत्मा हूं। यदि किसी ने दूसरे प्राणी को दे करके या दूसरे जीवों को दे करके या स्वर्ग लोक से दे करके ब्रह्म लोक से दे करके दूसरे लोक की कल्पना कर दी, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं यह परमात्मा है। किसी ने तुम्हें को जो स्वर्ग दिया है सोच समझ के दिया है, किसी को वैकुंठ लोक दिया है या आरण अच्युत लोक दिया है, सोलह सौ में किसी जगह तुम्हारा स्थान बना है और बहुत बड़ा स्वर्ग क्षेत्र, मतलब तुम्हारा जो है तुम्हें जो है ये हजारों हजारों किलोमीटर का जो है वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है दे दिया है, तो सोच समझ के दिया है जहाँ सारी सुविधा। और उसके अलावा बड़े बूढ़ों के बात को, जो बड़े बूढ़े के मतलब भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये हम सब लोगों के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, तो बड़े भगवान हैं। तो ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई इससे भी अच्छा कहीं होगा। अगर कोई कल परमात्मा को भजता है, वो परमात्मा से भी अच्छा ही माने कि परमात्मा से अच्छा कि फलाना हो सकता है कोई। अब जैसे सबरी का ही प्रसंग है, सबरी भी स्वर्ग लोक में थी, तो उसका पति जो है स्वर्ग में था और जो है उसने जो है वो विष्णु भक्त था। तो सबरी को जो है अपने जो है समय, अपने उसके लिए बहुत कुछ जो है समय चाहिए था, मनोविनोद के लिए, क्रीड़ा के लिए, उसके लिए रासलीला के लिए। तो जब वो भगवान की भक्ति में जो है, विष्णु भगवान की भक्ति में जो है तल्लीन रहता था, तो उस मूर्ति को जो है उसने एक दिन गिरा दिया। तब उसको जो है श्राप मिला था विष्णु भगवान से कि तुम मेरे भक्त ने मूर्ति गिराई और तू उसके लिए जो है मांग करती है भोग विलास की, ये बात गलत है। तब उसको जो है एक चांडाल के साथ या उसके साथ बहुत कुरुगुण के साथ उसकी धरती में आई, धरती में जन्म होता है। अब बहुत डंडे उस पर परसते हैं, बहुत बुरा जीवन बीतता है। उसके पश्चात जो है उसका जब समय भगवान की वाणी के अनुसार कि विष्णु रूप ही जब धरती पर आएगा तब तेरा उद्धार होगा। सबरी जो रूप तुम देख रहे हो उसका, जो तुम रामलीला मंचन करते हो, रूप नहीं है। पहले वो ईश्वर भक्त नहीं थी, केवट भी पहले ईश्वर भक्त नहीं था। जो भगवान राम को जो पार कराता है वही केवट पूर्व जन्म में जो है वो ईश्वर भक्त नहीं था, वो पहले उन्हें था। वो भी जो क्या करता था कि जो रोग व्याधि वाले लोगों को जो है नाव में बिठाता था लोगों को, और बीच नदी में उनसे जो लूट लाट करके उनको डुबा देता था, उनसे धन ले करके उनको नदी में डुबा देता था। तो उस पर भी जो है भगवान शंकर की कृपा हुई, हनुमान की कृपा हुई, तब केवट को जीवन मिला, भक्ति दान मिला। वो केवट भी ऐसा ही था। रामायण को लिखने वाला वाल्मीकि भी डाकू था, उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया रत्नाकर था। तो चाहे केवट हो चाहे सबरी हो, सबरी को जो कहाँ स्वर्ग की अप्सरा और कहाँ उसको जो है परमानंद उसके जो है पति का नाम था, कहाँ उसको भीलों की भील जाति के यहाँ जन्म लेना, और भीलों ने खूब कुटाई करी उसकी, बहुत छिताई करी उसकी, ऐसा पति था उसका। तो बाद में प्रयासित करते 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 हुए मतंग मुनि के आश्रम में उसे जो है आश्रय मिल गया। मतंग मुनि ने जो उसको दीक्षा शिक्षा दी और उसकी आत्मा को इतना शुद्ध कर दिया तपो से कि मतंग मुनि का भाई तेरा उद्धार तो तभी होगा जब भगवान राम विष्णु रूप ने विष्णु के मूर्ति का जो है अनादर किया था, अपने पति का अनादर किया था भक्त का। जब भगवान आएंगे राम बन करके आएंगे तब तो यहाँ से जाए।
ऐसे केवट भी उद्धार भी तभी हुआ जब भगवान रामायण को पार कराना पड़ेगा, तब करने के बाद उसका उद्धार है। ये जो तुम्हें पादरी इस ढंग से दिखाया था, ये पहले जो है दुष्ट लोग थे, भगवान की भक्ति मिली, साधु सन्यासी ने उनका उद्धार कहते हैं। तो केवट को भी साधु सन्यासी उनका जो सानिध्य मिले। तो ये बातें ऐसी होती हैं, हर कोई पाप से जीवन से होता है। ऐसे ऐसे लोग भूल जाते हैं जो सहस्रों सहस्रों वर्ष स्वर्ग में रहते हैं, और तब दूसरी जगह की कल्पना करते हैं कि वो धरती लोग कैसा होगा। अभी धरती लोग तो धरती लोग अगर सही होता या मृत्यु लोग सही होता तो लोग जो है यहाँ जाते यहाँ से आते। वही लोग बढ़िया है जो परमात्मा ने, जो हमारे संरक्षकों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमको जो जीवन दे दिया, जो साथ दे दिया, वही साथ ठीक है। दूसरा साथ की कल्पना क्यों करें? तो यहीं पर जो है सारी सुई जो है अटकती है। एक कल्पना न जाने कहाँ ले जाती है, एक संदेह न जाने कहाँ ले जाते है। सबरी को कहाँ ले गया, सूर्य तनया को कहाँ ले गए, उस केवट को जो कहाँ ले गया। केवट रोज डकैती का काम करता था, नाव भर के ले जाता था, और बीच में पूरा जो है उनका जो खेवन आ रहे हैं, जो केवट जाती होती थी, उनका जो है वो मुखिया था, और लूटलाट करके उनको वहाँ डुबा देते थे। तो यात्री बेचारे घर भी नहीं आता था, उनका जीवन में ऐसा बहाना है। और सबरी के जीवन में जो है इतना जो है अच्छा जीवन आया है ना। तो ऐसा ही होता है, कितने कितने तुमने जो है कथा प्रसंग सुना होगा कि एक जो है स्वर्ग की अप्सराएं चल रही हैं या गंधर्व चल रहा है, किसी ऋषि मुनि जो है नीचे जो है अपनी सुबह सुबह जो है गंगा जली या सूर्य नमस्कार कर रहा और सूर्य को पानी चढ़ रहा, उसने जो है पुष्प विमान से वहाँ फूका, वो उसके उंगली में आ गए, ऋषि ने श्राप दे दिया, वो इस कारण उनका पतन हो गया। बहुत कारण होते हैं, पर पतन का मतलब ये नहीं है, अर्थ ये नहीं है कि उनका उत्थान नहीं होगा। डाकों का उत्थान हुआ तो छोटी मोटी जो संदेहों का जो है आराम से जो है उनका उद्धार हो जाता है। ये है कि अपने मूल स्वरूप निरेहात्मा तब मनवा प्रीति परमेश्वर संगम, ये प्रभु परमात्मा जीवन तब जीवन मधुर भक्तिमयम्, अहम त्वया परमात्मा त्वयाधीनं मम शरीर मन प्राण आत्मा, तव मां जीवन त्वया हेतुये सफलमय सफल जीवनं सदैवं कृतम्। हे दीन दयाल भगवत पुरुषो, हे श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषस्य चरण नमनम्, तव जीवनं धन्य धन्यं करोते, तव त्वमाश्रित जीवनं प्रभु। प्रभु के आश्रित जीवन को, जो प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं दूसरों को भी सुख देते हैं, क्योंकि प्रभु से उसे शक्ति मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है, वो दूसरों का भी भला करते हैं। अगर प्रभु में जीवन नहीं है, दोनों गंदे हो गए, चारों गंदे हो गए, परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 8 हैं, 10 हैं, और सब गंदगी वाले हो गए तो परिवार डूबा। अब उनमें से अगर एक भी प्रभु भक्ति वाला है तो वो सारे परिवार को तार देता है। एक साधु संत सन्यासी जिस माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उस माँ का उद्धार वैसे ही हो जाता है। जन्म लेने के कारण केवल एक माता जिस साधु सन्यासी को जन्म देते उस माता को उद्धार वैसे हो जाता है। उस परिवार के 21 पीढ़ियां वैसे उद्धार हो जाते हैं, माता कुल का भी और पिता कुल का भी। ये सत्य है। और उद्धार कैसे होगा? साधु सन्यासी को गर्भ में धारण करना, उस माता ने भी पुण्य किए होंगे, जो माता साधु सन्यासी संत को जो है अपने स्थित रहो।
अब देखो कि कौन कहाँ जन्म लेता है, कौन कहाँ किसका रिश्तेदार बनता है, ये पशु पक्षी कुछ नहीं सोचते हैं। सारी कायनात हंस रही है, पेड़ पौधे फूल पौधे सब हंस रहे हैं, पेड़ हंस रहे हैं, सब जितनी फसलें बोई हैं वो भी हंस रहे हैं, हरे भरे हैं। एक मनुष्य है जिसमें उदासी छाई हुई है, रोता चेहरा, रोज रोता चेहरा, रोता चेहरा, कि जैसे इसके न जाने कितने हजारों वर्ष से जो है इसके पे कितने मनों का वजन इसके ऊपर पड़ा हुआ और कितना क्लेश इसको है। जिसके पास सब कुछ है वो रो रहा है। फूल कितने अच्छे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, पेड़ पौधे हंस रहे हैं, पशु पक्षी हंस रहे हैं, बंदर एक टैन से तो खुशी खुशी छलांग लगा रहे हैं। लंगूर को देखो, जंगली जानवरों देखो, कितने खुश रहते हैं। एक मनुष्य दिन रात रोता रहता है, अब इतना और कमाना है, इतना और कमाना है। अब पुत्र की शादी करी, अब जो है पौत्र की शादी भी करूँगा, अब उसकी भी करूँगा, अब उसकी भी करूँगा, सबका ठेका लेके चलता है। अपनी शादी से तो और आगे बर्बादी के रास्ते निकल गए। तो इतना रोते रहते हैं, छोटी मोटी कई कमी हुई बहुत रोते चिल्लाते, पूरी धरती आकाश फाड़ डालते हैं रो रो करके, जैसे कि बहुत बड़ा अत्याचार हो। कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की है। सब कुछ तुमको परमात्मा ने दिया। सर्वं दत्ता परमात्मं सुख सुविधा अर्जनम तरते आकाश जलः सर्व वृक्ष वाटिका सर्वतरतम सरोवर नदी स्वयमेवं नद्यतीरे समागतः शीतलमनं भूया भूया एक सच्चिदानंद मध्ये समाहितम् एकस्य मनं भाव प्रीति तब ज्ञान रूपम समाहितं धर्म ज्ञान गुण संपन्न जीवनम धर्महितं विचारितम्। सब कुछ परमात्मा ने दिया, हर चीज ही परमात्मा ने, धरती आकाश, जो झरने बहते हुए तालाब थे अच्छे, कितना सुंदर पानी गंगा जी में, पवित्र पानी गंगा जी, इतनी बड़ी गंगा 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी गंगा जो है नदी थी, यमुना नदी थी, सिंधु नदी थी, कितने बड़े बड़े शिखर, कैलाश शिखर थे, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ थे, जितने मैदान थे जिसमें इतने अन्न उत्पादन हो रहा, फल सब्जी सब कुछ हो रहा, तब भी जो है ये मनुष्य को जो है चिंता ही चिंता। सब कुछ तो दिया है परमात्मा ने, क्या नहीं है। क्वचिदे मन संशयं हे मानव किं कारणं रुदिता नित्य निरन्तरं किं कारणं चिंता करोतु किं कारणं तुम भय आतुरम, किस कारण तुम भय के मारे आतुर हो रहा, किस बात की चिंता कर रहा। सर्वं भाव धर्म गुण निहितम् सर्व सुख संपन्नम परमात्मा एवं भाव कृतज्ञ कृतज्ञ परमात्मा से कृतज्ञ हो जाओ, परमात्मा के कृतज्ञ हो जाओ। जब परमात्मा की कृपा होती है सारा ज्ञान नदी की तरह बहता है, सारी भक्ति नदी की तरह बहती है, गंगा नदी की तरह जाए, हृदय में सब कुछ समझ में आता है, मन में आता है और सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो जिन लोगों ने परमात्मा की भक्ति की, जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत सुना है या रामायण सुना है, सबको ज्ञान है। देखो कि लोग कितने अच्छे अच्छे मन से जो भगवान का भजन बनाते हैं और कितने कितने सोते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
मात जीवो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गोविंद मेरी तुमसे प्रार्थना है, लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी तुमसे प्रार्थना है, लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और अंत गति जो परीक्षित प्रार्थना करें भगवान से, और भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान पीताम्बरधारी और चतुर्भुज नारायण भगवान जो है परीक्षित के अंत समय में उसके सामने खड़े हैं और देह त्याग रहे हैं। तब परीक्षित की देखो कितनी सदगति होती है। परीक्षित बन देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। ये दोनों बातें किसने कही? एक भीष्म पितामह ने कही और एक परीक्षित ने कही। भीष्म पितामह के अंतिम काल में भी भगवान वासुदेव उनकी सैया के सामने खड़े थे, उनके सामने खड़े थे देह त्याग के समय। और राजा परीक्षित के सामने भी भगवान वासुदेव जो स्वयं दर्शन देने के लिए आए। तो इन दोनों की प्रार्थनाएं, इन दोनों ने भगवान को अंतिम समय में साक्षात देखा है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे माता जीवो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। हे माता जीवो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, लेता रहूं मैं नित्य नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिन लोगों ने भगवान के चरणों को
भगवान राम सीता के चरणों को अपना जीवन का आधार मान लिया, जीवन आधार मान लिया। और जिन्होंने एकमात्र आधार परमात्मा को बना लिया उनका जीवन धन्य है। उन सभी को यही सोच विचार करके अपने मन में परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए कि हमारे जीवन का आधार अंततः कौन है? भगवान राम और सीता के चरण हैं, भगवान वासुदेव भगवान और राधा के चरण हैं। तो अलग अलग ढंग से जो है भक्तजनों ने जो है भजन बनाए, अलग अलग भावना से गाए हैं, परंतु भावना एक ही जगह पहुंच रही है, परमात्मा के चरणों में। तो कोई भजन कैसे गाता है, कोई कैसे गाता है, अपने अपने भावों की उपलब्धि है, अपने भावनाओं का भजन है। तो भगवान राम सीता के लिए भक्तजन बोलते हैं, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंदम, 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 मेरे तो आधार 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 सीता राम के चरणारविंदम, 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 मेरे तो आधार 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 सीता राम के चरणारविंदम, 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 मेरे तो आधार 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 सीता राम के चरणारविंदम,
सीताराम के चरणारविंदम 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 मेरे तो आधार 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 सीताराम के चरणारविंदम। यही चरण है आधार, सारे जगत के आधार, सारे जगत के आधार, एक के नहीं सारे सर्व जीव चराचर जितने भी हैं सबके आधार जो है भगवान सीताराम जो है प्रकृति पुरुष का जो जोड़ा है, भगवान और भगवती की जो जोड़ी है। आप इतना भव्य भव्य निरूपण जो है दिव्य प्रसारण और आध्यात्मिक सत्संग का हुआ और प्रयागराज में भी जो है महाकुंभ का संत समागम का और धरती पर न जाने कितने कितने तीर्थों में कितने कितने बड़े बड़े तपस्वी उस जो है महाकुंभ में इस संत समागम में धर्म समागम में जो है हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं। सबको जो है कितना कितना प्रसन्नता होने वाली बात है। और देखो जो माता इस सारे जगत का पालन पोषण कर रही है और जो प्रकृति पुरुष की जोड़ी सारे संसार को अपना वैभव बांट रही है, सुख बांट रही है और सबको सब कुछ दे रही है। तो ऐसे भाव को मन से लगा लो, ऐसे भाव को मन से लगा लो, श्री हरि गोविंद को मन से लगा लो, मन से लगा लो, तन से लगा लो, आत्मा से लगा लो, रोम रोम से लगा लो। ऐसे श्री हरि को, ऐसे मुक्तिदायक दीन दयाल प्रभु को तन से लगा लो, मन से लगा लो, आत्मा से लगा लो, रोम रोम से लगा लो। अरे इंसानों तुम्हारी अकल गई है मारी, अरे इंसानों तुम्हारी अकल गई है मारी, तुम्हारा पूरा करे कृष्ण मुरारी, तुम्हारा पूरा करे कृष्ण मुरारी। तो भक्ति भरे मन के अधरों से बोलो राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, 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 राधे गोविंद भजो,
राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो 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 राधे गोपाल भजो। और अब उस माँ जगदम्बा भवानी जिसकी गोद में सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, खा कमा रहे हैं, और जो सारी जगत को जो पालन पोषण करने वाले और अपना ममता का दूध पिलाने वाली जगदम्बा भवानी, और उस जगदम्बा भवानी का भजन भाव में लीन होकर के माता तेरा जयकारा खण खण बोल रहा, 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 माता तेरा माता खण खण बोल रहा, खण खण बोल रहा, माता खण खण बोल रहा, माता तेरा जयकारा खण खण बोल रहा, माता तेरा जयकारा खण खण बोल रहा, माता तेरा जयकारा खण खण बोल रहा।
तेरा जयकारा कण कण बोल रहा, माता 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 तेरा जयकारा कण कण बोल रहा, कण कण बोल रहा, माता कण कण बोल रहा, कण कण बोल रहा, माता कण कण बोल रहा, कण कण बोल रहा, माता कण कण बोल रहा, माता तेरा जयकारा 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 कण कण बोल रहा। अधुना जो परांत गढ़वाल देशस्य शिवमुखें राजा नागराजा सर्वे भावरूपं समन्वितं गढ़देशस्य शिवमुखें नागराजा प्रवेशं याभावं 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 प्रवेशं याभावं याभावं याभावं। गढ़वालीश्वरों, तुम अब तक ऋषि मुनि लोगों को सत्संग भजन सुनी, दिव्य प्रसारण सुनी, बड़ी खुशी की बात है। और आजकल तो बिना नया ध्यान नहीं रहे चैन दो। और प्रयागराज में जो है महाकुंभ जो था मेलू था चलन लगे हो, और सभी देवी देवताओं के डार हमारे जो था गम सम जो था प्रयागराज को जो था गंगा माई को खेत जो था खलियान पूर्ण छपा रहे हो, और गम सम सब देवी देवताओं के डार हमारी था वो संगम पर छा पहुँचे। और गढ़वालीश्वरों, तुम थोड़ा बहुत जो था एक छोटू मोटू भजन करे थे, तब मैं जो था चांद चांद रात हुए चांदी से मुखे का डांडा जो बहुत जो बर्फानी जगह छ, और देखो कितनी डार छ देवी देवताओं की भगवान छ, गंगा माई को संगम जो छ, गंगा यमुना को संगम जो छ प्रयागराज में जो छ छलपल छपरियों छलपल छपरियों। आचार्य तुम पर जब विशेष कृपा आया, मैं पर समझा सब पर समझा, भगवान कृष्ण वासुदेव की कन कृपा गढ़वाल में था। अंत समय जो है गढ़वाल में लोगों ने तीर्थ यात्रा करे, मेरे से मुख्य घटाना पहुँचन अजब रुआन अध्यक्ष जाऊँ को रूप वर्णन अध्यक्ष के जो है कन बांसुरी उन बजाए कन मोहित करें लोग। वही बांसुरी की जो है कुछ भजन गावा दूँ और कुछ इन करा दूँ कि सुंदर मिठी मिठी बाणी में मिठी मिठू भजन करा दूँ, और बेटा मीठा मन से और बिल्कुल निर्दय मन से, बिल्कुल निष्पाप मन से और भक्ति भाव से और बोला दूँ वही उच्छादी कृष्ण कन्हैया की जय, कन्हु उच्छादी यशोदा को उच्छादी नौनियाल की जय। हाँ श्यामा हो तेरी बंसी बजी गे, श्यामा हो तेरी बंसी बजी गे, श्यामा हो तेरी बंसी बजी गे, श्यामा हो तेरी बंसी बजी गे श्यामा। समय छाट तो मन गंगा स्नान और मौनी अमावस्या मौन रंदी अमावस्या बिल्कुल चुपचाप रंदी अंदर छुपी रंदी बिल्कुल भक्ति में रंदी मौनी अमावस्या। अरे अमावस्या छै यार, ये बड़ी अच्छी अमावस्या है। सत्संग करे सत्संग की गंगा भी और वनी गंगा भी सब नया चले। श्यामा हो तेरी बंसी बजी गे, 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 श्यामा हो तेरी बंसी बजी। और प्रभु जी
हे द्वारिका नाथ तेरा गढ़वाल मानसी गढ़वाल को भाग्य जागी के 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 गढ़वाल को भाग्य जागी के। और ये भगवान जी तेरी वंश सुनी थे डांडे काटे हंसण लगी के 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 डांडे काटे हंसण लगी गे 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 डांडे काटे हंसण लगी गे। पेड़ पौधा भी खेलन लगी गे फूल पौधा हंसण लगी गे फूल पौधा भी हंसण लगी गे पेड़ पौधा भी हंसण लगी गे पेड़ पौधा भी हंसण लगी गे पेड़ पौधा भी हंसण लगी गे श्यामा हो तेरी बंसी बजी 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 गे श्यामा हो। और भगवान जी द्वारिका नाथ जी कृष्ण वासुदेव जी तुम्हारी बंसी सुनी थे जो है ना बूढ़ा बूढ़ड़ी नाचन लगी गे बूढ़ा बूढ़ड़ी नाचन लगी गे बूढ़ा बूढ़ड़ी नाचन लगी गे बूढ़ा बूढ़ी नाचन लगी गे बाला बूढ़ा हंसण लगी गे बाला बूढ़ा हंसण लगी गे बाला बूढ़ा बूढ़ी थोड़ी और मैं भी थोड़ू थोड़े बूढ़े नाचन लगी गे 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 मैनामती नाचन लगी गे मैनामती नाचन लगी गे मैनामती नाचन लगी गे मैनामती नाचन लगी गे गंगूरा मोला 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 नाचन लगी गे बाल बेटा नाचन लगी गे बाल बेटा नाचन लगी गे बाला बेटा नाचन लगी गे बाला बेटा नाचन लगी गे घोड़ी भैंसी 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 नाचन लगी घोड़ी भैंसी नाचन लगी गे 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 घोड़ बिछड़ी नाचन लगी गे घोड़ी भैंसी नाचन लगी गे सब भी नाचन लगे हम घोड़ा पैसा जत का जो छा बाखरा जू जू जग पसंद पशु पक्षी नाचन लगी गे 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 सब ताई बोल लगी गे सब ताई बोल लगी नाचन की बोल कौन से सुनी थे कोई जवान देखी जवान की बुढ़ी थोड़ी बुढ़ी भी नाचे बहुत बुढ़े भी नाचो और सब नाचा कूदी करनी सब नाचन लगी
लगेगा सभी नाचण लगेगा, बाला बूढ़ा नाचण लगेगा, बाला वृद्ध 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 नाचण लगेगा। अब मैं जो जल्दी घर में चलूं, खिड़कुल फाड़कुल कुछ नहीं लगायूं, और मेरे जनानी मल पतोड़ सड़ी जनानी कई अठगनी, और जो छा गोर बागरो का बाग का डुकुन लग्यो, और कुछ बाग खे जालू, खिड़कुल नहीं लगाए छाने पर कतई ना, और सिद्धो बिद्धो तो उत्पादन पता नहीं का खोला ख्याल लग गया, और तो इन्होंने आलपी उत्पादन, अब जो जनानी बिल्कुल तेन मल पतोड़ जनानी कह रही मेरे बाग में, तो मैं क्या करता, तो मैं आपको जालू तब खिड़कुल लगलू, तब पशु चैन टाइम भीतर ठंड को मौसम था, और वो नीचे छा गंगा जी नहे टाइम बुढ़े आदमी थुतरे था, बुढ़े देवता 6 महीने लाटू देवता चमका, मैं सब काम करों मेरे जनानी, मोल गड़ोंदी, घास कटोंदी, पैसों में मैं पी जाऊँ, गोड़ों में मैं पी जाऊँ, मैं कमर करनी तो काम, और खाना टाइम देसी तो बिदर मोला, सुंदर मोटा बड़ा मैं कनो माड़ू चूड़ू मैं क्यों आप इनका तुम अपने लाटा देवता को आशीर्वाद लेवा, आटा फिरौल में कभी मोने तुम बस मैं कभी मोने मासिक में जो याद करें, और सत्संग कराई तुम तें सब सफलो, और जो 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 चाहिए गलों में माला डाले ना, जो फूल फालों में माला बने डाले, उनकी जो चाहिए कि एक साथ काम में जो है सफल हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। अब मैं जानू भाई जनानी कहाँ तो मैं नहीं खाने, और तुम तो अपना घर रहने सब कुछ रहने, और तो मैं कख दौड़ भाग कर दूँ, शाम को जोड़ूँ, तब जो चाहिए पोलाव टिकट बनाऊँ, तो थोड़ी सी मक्खन डाले, तो जनानी तो चलता मैं दे रही, तब उन लोगों से कोई काम नहीं, बहुत सारी जनानी कहीं नहीं मिलाने, पतोड़ जनानी कहीं अर्थ नहीं, कुछ नहीं कर, सब गोर बाखर में ही सही करना पड़ रहा हूँ, मूल डाल दूँ, घास गोबर सब कुछ कर दूँ, पैसों पे लोन गोड़ों पे लोन, वक्त बढ़ो समय बढ़ जाओ, राज्य को सिरा तुम सब, शुद्ध रोसा आना, शुद्ध मुद्दे गुस्सा नहीं होना आपस में, अब मेरे जुटे लगानो, कह की चुगली निंदा नहीं करनो, और ऊंचा ऊंचा डालूं घास आता नहीं जानो, डाल ढंग से डालने ना, और पशु चैन तें खूब सेवा करनी, जन मैं कर दूँ, और तुम आता दूध हम जो छा खूब उन्नति रहे, खूब उन्नति रहे, तुम जो छा पशु चैन खूब उन्नति रहे, हरिओं साधु साध छा, मैं जानो अपने से मुख्य कटाना, फिर कभी समय दे रहा, फिर कभी बोले लगा फिर लो, और जो छा भगवान को भजन कहते हैं, तुम जो छा तब विदवाना, भगवान के आके करी विदवाना, धन्य अस्तु सब। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी,
जगदीश हरे गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलऊं दयामय किस विध मिलऊं दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा मेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पास हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे हम जी आरती जो कोई कर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी भरत हरानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितभावं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बोलो आनंद कंद भगवान की जय भगवान बद्री विशाल की जय हमारी फोटो भी खींच देता हूँ यार मैडम देख कैसे खड़ी होगी ले पकड़ पकड़ हीरो पकड़ो हीरो कागज में कागज नहीं अच्छा बोलो ठीक दिया हैप्पी यहाँ भी दे दे अपनी कंपाउंड जो दे टैक्स का देना कार्ड दे दे ऐसे दे बोला तो हाँ ताऊ जी को नहीं देना है
मैं तो कह रहा था वही और मैं जल्दी नहीं हो ये जल्दी क्यों आए बीस रुपए के बाहर ये केला बढ़िया गिर गया थोड़ा और डाल कागज ले लेना अंदर से कागज ये कैसे कागज अपनी मम्मी को दी मौसी को दिया मोनन ले लिया हाँ दादी के लिए रखो प्रसाद हाँ केला मत देना पड़ेगा।